Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the channel. It has been quite a long time that I updated my last video. First of all, I was appearing for certain examinations, so I was busy and thereafter I fell sick. So let's resume and start up. I hope आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी एंड पहले वाली वीडियोस में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे सारे के सारे बेसिक टर्म्स कर लिए थे। आज से हम प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। So the topic for today is accounting equation, and it will roughly take us around 3 classes to finish up with accounting equations. और यहाँ से अब आपका प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यहाँ से चीज़ें समझने के लिए आपको पहले बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग पता होना चाहिए, और अगर आपने वो नहीं किया है तो जस्ट गो बैक, वो 5 या 10 वीडियोस हैं, पहले आप उनको देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें बेसिक टर्म्स के साथ। Because here I won't be explaining you the terms, I'll be just letting you know that this is an asset, this is a liability, this is capital and something. Alright, so to understand the proper classification you have to go through the previous videos, so just go through them and then come back. Now, before we are going to start up with the concept of accounting equation, we need to understand one very important concept with respect to balance sheet. Okay? Now this is how a balance sheet is being drawn. इसको हम लोग एक तरीके से टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह बैलेंस शीट बोलते हैं, बहुत सारी जगह लोग इसे टी शेप अकाउंट बोलते हैं। ऑलराइट, द राइट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। दिस इज योर डेबिट साइड, सो आई एम राइटिंग DR, डेबिट। दिस इज योर क्रेडिट साइड, सो आई एम राइटिंग CR, क्रेडिट। और जब भी आपकी बैलेंस शीट आती है तो ये वाली साइड जो है आपकी, ये हमारी कैपिटल साइड होती है, और ये साइड जो होती है आपकी हमेशा एसेट साइड्स होती है। अब ये हम पहले समझ चुके हैं कि एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। जब भी आप बैलेंस शीट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है, बैलेंस शीट as on. If you are new to the class, I am telling you the decorum of the class. आपको कुछ भी नहीं लिखना है। I'll let you know when you have to write. Till then, just put your pen and paper down and concentrate what we are talking about. Alright. Now, here you are going to record your assets. जो assets होंगी आपकी वो current assets भी होंगी। Current assets का मतलब क्या होता है? जैसे आपका बैंक बैलेंस हो गया, so बैंक अकाउंट। आपके पास कैश हो गया तो कैश अकाउंट। आपके डेटर्स हैं, अब डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगेन बेसिक टर्म्स में। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो जस्ट गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। ऑलराइट, अब हमारे नॉन करंट अकाउंट्स भी होते हैं, एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या? प्लांट एंड मशीनरी, वी नो दैट वी राइट इट PNM, लैंड एंड बिल्डिंग LNB, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स FNF। ठीक है, यहाँ पे इनका कुछ भी अमाउंट हो सकता है, द टोटल कम्स आउट देयर। सिमिलरली हियर XYZ कुछ भी अमाउंट हो सकता है। दिस इज द डेबिट साइड। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कम ऑन द क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, कैपिटल। अब कैपिटल में आपकी कुछ चीजें प्लस होती हैं और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं। वो हम यहीं पे समझते हैं कि आपकी कौन सी चीजें प्लस होंगी, कौन सी चीजें माइनस होंगी। हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो चीजें होती हैं जब आप बिजनेस में से पैसा निकाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए अपने घर लेके चले जाते हैं, तो उससे आपकी कैपिटल कम होती है, तो इसलिए ड्राइंग्स कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लॉजिक क्या है हमने समझ लिया, क्योंकि आपका जो ऑन टेबल कैपिटल है वो कम हो गया, आप पर्सनल यूज के लिए सामान ले गए। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम अकाउंट्स में ऐसे नेगेटिव डिनोशन करते हैं, हम उस अमाउंट को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अकाउंट्स में कभी भी आप ऐसे नहीं लिखते +2000 -5000, नो, इट्स ऑलवेज 2000 माइनस, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया आपने 5000 को। ठीक है, जैसे पॉजिटिव है तो 2000, नेगेटिव है 5000, इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। अब पॉजिटिव सपोज आपके पास कैश आया तो आपने 10,000, आपने कहीं पेमेंट करी 2000 की, तो आप उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे।
इस तरीके से, ये माइनस सिंबल डिनोट करता है, इसलिए ड्रॉइंग्स की वैल्यू को मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, आपने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, हो सकता है आपने शेयर्स में पैसा लगाया हो, आपने करंट फॉर्मेट में शेयर्स में पैसा लगाया, हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हो सकता है आपने नॉन करंट एसेट भी समझा हो कि मैंने 6-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट उसके ऊपर जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उससे आपकी जो जेब में रखे हुए पैसे हैं वो बढ़ते हैं। तो इसलिए जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, so you'll write dividend received and it will be in addition to the capital of the company, ये प्लस होता है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आपने कभी कोई काम कराया और आपने कोई कमीशन पे आउट की तो आपकी जेब से कैश जाएगा। वो कैश क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने कमीशन पे की है, आपको कोई लैंड चाहिए थी, कोई बिल्डिंग चाहिए थी, आपको कोई रेंट पे करना था, एवरीथिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। जैसे अगर हमने रेंट पे किया, आपने कहीं आपकी दुकान नहीं है, अभी आप नया नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो आप कैपिटल में बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप रेंट पे ले लेते सामान, तो आपने रेंट पे किया, तो यहाँ से कैपिटल से आपका पैसा कम होगा। आपने जब किसी ने आपको रेंट पे दिलाई होगी तो आपने कुछ कमीशन भी पे किया होगा, सो यू विल सबट्रैक्ट कमीशन पेड। ऑलराइट, ये XYZ जो भी अमाउंट आएगा वो हम ये बाहर लिख देंगे। अब ये तो एक हमारी होती है कैपिटल, एक आपकी चीज आती है इसी साइड पे लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या आएगा? लायबिलिटी में आएंगी आपकी आउटस्टैंडिंग चीजें, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी, मतलब आपको सैलरी देनी थी पर आपने दी नहीं, एम्प्लॉयज की ड्यू डेट आ गई। हम बहुत सारी बार बोलते हैं कि एरियर्स हैं यार, अभी तक पैसे आए नहीं, आने हैं, मैंने कमा लिए वो पैसे पर अभी तक मुझे मिले नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग हो गया। या आपने किसी से उधारी पे सामान ले लिया, अब आपको उसको पैसे देने हैं, तो वो आपका क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर, अब क्रेडिटर डेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले बेसिक टर्म्स में करा चुकी हूँ। इफ यू डोंट नो, द लिंक माइट बी पॉपिंग अप हियर, यू कैन गो एंड जस्ट चेक द वीडियो आउट। ऑलराइट, नाउ इन दोनों का टोटल लिखेंगे यहाँ पे। नाउ अब आई होप अभी तक सबने बेसिक मैथमेटिक्स की होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। आपने एक टी शेप अकाउंट बनाया है, सो ये साइड जो होगी इस साइड के इक्वल होगी, इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, यानी कि जितनी आपके पास एसेट्स हैं उसका टोटल आपकी कैपिटल और आपकी लायबिलिटीज के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि एसेट should be equals to capital plus liability, and this is nothing but accounting equation. This is the equation on which we are going to work. This is the equation on which the entire chapter is based. पर इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? बैलेंस शीट से आया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 2-3 मिनट्स। आप वीडियो को पॉज करें बिकॉज यू हैव द लग्जरी टू स्टे एट होम। तो आप वीडियो को पॉज करें और ये पूरा परफॉर्मा अपनी नोटबुक पर रजिस्टर पे बना लें जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉ द बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बाद इस अकाउंटिंग इक्वेशन को लिखना। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द एंटायर परफॉर्मा। सो अंडरलाइनिंग थिंग क्या है आपके, अंडरलाइन आउटकम क्या हुआ बैलेंस शीट को समझने का, कि आपको एक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मिल गई। और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल में क्या प्लस किया, प्रॉफिट प्लस किया, लॉस माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, रेंट दिया तो माइनस करेंगे, और शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड आया तो प्लस करेंगे, ये सारी चीजें आगे काम आएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह सकते हैं अब हम लोग, एसेट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
Pardon me for my handwriting. I'm working on it. ठीक है? That is your right hand side will be equal to your left hand side. अब बाई चांस अगर आपका कभी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आया, फिर क्या होगा? मतलब आपने कहीं क्वेश्चन में गलती करी है. You need to just go and check out where you have committed the mistake. ठीक है? Now we solve the first question of our with respect to accounting equation. अब क्वेश्चन क्या है वो आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा. So I would suggest you people to pause the video and इस क्वेश्चन को आप पहले अपने नोटबुक में लिख लें और उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करें और मेरे साथ इसको सॉल्व करें. आपको पहले सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और फिर सेकेंड क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तब आपको मेरे साथ सॉल्व भी करना होगा. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर्स. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले एसेट्स और लायबिलिटीज बना लेते हैं. ये कॉलम मेरा एसेट्स का है, इसको मैं एक अलग प्रोफोर्मा तैयार करना सिखा रही हूँ आपको साइड में ऐसे मार्जिन छोड़ना. अगर आप रजिस्टर में बना रहे होगे तो ये आपको ऑलरेडी मार्जिन बना हुआ होगा, आप इसे यूज कर लें. नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर कैपिटल. आई एम राइटिंग कैपिटल हियर क्योंकि कैपिटल में जनरली बहुत एंट्रीज होती नहीं है. प्लस लायबिलिटी, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हमारी पहली एंट्री क्या है? गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल. अब यह क्वेश्चन में बताया गया है कि ये कैश में लेकर के आए या काइंड में लेकर के आए. कैश तो मतलब समझ में आ गया, हार्ड कैश. काइंड मतलब क्या कि हो सकता है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग के फॉर्मेट में हो, प्लांट्स एंड मशीनरी के फॉर्मेट में हो, स्टॉक की फॉर्मेट में हो, हमें कुछ नहीं बताया हुआ तो हमें एज्यूम कर लेंगे कि ये कैश में लेकर के आए. तो अब अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो कैश में स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या है? उसके पास एसेट कैश है. हमने देखा था यहाँ पर जब हम नॉन करंट लायबिलिटीज में कर रहे थे कि जो कैश है वो आपकी एक एसेट है. तो एसेट के अंदर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे कैश. मैं एक और ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ ताकि हम लोग इनको ढंग से क्लासिफाई कर सके. ठीक है, कैपिटल. Now the first entry is this 75,000 रुपीज कैश लेकर के आए हो. कैपिटल की साइड एंट्री कर दो. ठीक है, आपने कैश लेकर के आए गोपाल 75,000. किस फॉर्मेट में लेकर के आए? कैपिटल के फॉर्मेट में. आपने एक एंट्री यहां दिखाई एसेट साइड, एक एंट्री आपने कैपिटल की साइड दिखाई. ये आपकी पहली एंट्री हो गई. यस, वी आर थ्रू विद द फर्स्ट एंट्री. अब ये आपकी इक्वेशन बन गई. यू विल राइट इक्वेशन. अब ठीक है, नाउ जो अब हमारी सेकेंड एंट्री है वो क्या है? गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000. अब दिस इज द सेकेंड एंट्री. वो फर्नीचर लेकर के आए हैं. फर्नीचर आपका क्या है? एसेट है. हम लोग समझ चुके हैं बेसिक क्लासिफिकेशन में. तो इस एसेट में कैश के साथ में यहां पे प्लस करके लिख दूंगी फर्नीचर बिकॉज इट इज एन एसेट. ठीक है, कितने की लेकर के आए? 5,000 रुपए का लेकर के आए और कैश में लेकर के आए. तो पहले तो फर्नीचर था नहीं, अब फर्नीचर आया है 5,000 रुपीज का. ठीक है, कैश में लेकर के आए तो कैश में से क्या करेंगे? 5,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब आपने देखा कि मैंने इस अमाउंट को ब्रैकेट में लिखा है, मैंने इसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया और कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं आया, सो इट्स 0. ठीक है, नाउ दिस इज योर इक्वेशन आफ्टर द सेकेंड एंट्री. क्या इक्वेशन बन के आई आपकी? 70,000 प्लस फर्नीचर का 5,000 और कैपिटल का वही 75,000. नाउ अभी जब हम लोग बैलेंस शीट कर रहे थे, आई टोल्ड यू द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए. तो इसका टोटल 75,000 विच इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का टोटल 75,000. तो मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, कोई गलती नहीं हुई है. नाउ थर्ड एंट्री, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000. गुड्स लेकर के आए. गुड्स मतलब क्या?
आप किसी भी चीज का बिजनेस करते हो सकता है आप मेटल का बिजनेस करते हो तो आप उसको गुड्स बोल रहे हैं, वो आपका स्टॉक है, वो आपके परचेजेस हैं, तो वो आपकी एसेट होगी। आप यहां पर लिखें स्टॉक, आप इसको परचेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20,000 का लेकर के आए, दिस इज द थर्ड एंट्री विच वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। स्टॉक कितने का है? 20,000 का। कैसे लेकर के आए? कैश, तो कैश में से कम होगा, माइनस कर दो 20,000। क्या और कहीं कोई इफेक्ट आ रहा है? नो, तो बाकी सब जीरो। अभी तक स्टॉक में कुछ नहीं था, ये आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। जहां पर अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई, नया खाता खुल गया, वहां पे ऊपर के में आपको 0 देना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा, आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर 0। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर इक्वेशन। कितना? 70 में से 20 गए 50, 5,000, 20,000। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 75,000। इस साइड का टोटल कितना है? 75,000। मतलब हमने कोई गलती नहीं करी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। अब वो ये सामान ले आए पर क्रेडिट पर ले आए। क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी मतलब आपकी लायबिलिटी बन गई, तो यहां पर आएगा। फोर्थ, आपने गुड्स खरीदे 16,000 के, मतलब स्टॉक में एडिशन होगा आपका, प्लस होगा क्योंकि आप खरीद के लेकर के आए। लायबिलिटी बन गई मतलब अब आपका क्रेडिटर बन गया, तो आप यहां पे क्रेडिटर ले आओ। कितना? यहां पर तो अभी तक तो 0 था, अभी तक तो कोई एंट्री नहीं हुई है इसमें, अब हुई है 16,000 की। दिस इज 0, यहां पे कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया है। सो दिस इज योर न्यू इक्वेशन। Equation boils down to 50,000 plus 5,000 plus 36,000 plus 16,000 plus 75,000. Now the last entry, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। Goods costing 12,000 are sold on credit for 15,000. आपके 12,000 के गुड्स थे, ठीक है। आपने 12,000 के आपके गुड्स थे, आपने इनको 15,000 रुपए में बेच दिया, यानी कि 3,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट, या आपने मुनाफा कमाया। तो गुड्स कितने के थे? 12,000 के। स्टॉक में सब कितना अमाउंट लेस करेंगे? 12,000 लेस करेंगे या 15,000 लेस करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। आप जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है 12,000, आप उसे लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 12,000 की थी ना। यहां पर तो आप दुकानदार है ना, आप कोई अपना प्रॉफिट चीजें देख करके रिकॉर्ड नहीं करते, आप यहाँ पे एक्चुअल चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तो हम 12,000 को स्टॉक में यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब आपने उधारी पर बेचा 15,000 में, तो यानी कि वो आपका डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ जिसको आपने बेचा? सोच के बताओ। और अगर नहीं बता पा रहे हो तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप अपनी डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पुरानी वाली वीडियो देखें। तो यहाँ पर आप बन गया ये आपका डेटर। क्यों बन गया? ये कॉन्सेप्ट मैं बेसिक क्लासेस में करा चुकी हूँ। ये 15,000 हो गया, ठीक है। ये आपके स्टॉक्स बिके हैं, तो आपने इसको ब्रैकेट में रखना है। अभी तक डेटर की कोई एंट्री नहीं, सब में 0। लाइन कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब ये जो इनका डिफरेंस है 3,000 का, इसका क्या करेंगे? ये तो आपका मुनाफा हुआ है ना। और जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो हमने देखा था कि चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, वो सब कहां जाता है? कैपिटल में। तो ये 3,000 कहां जाएगा? कैपिटल में। राइट है 3,000 प्रॉफिट, ठीक। अब हम लोग हमारी इक्वेशन को देख लेंगे, बैलेंस आउट कर लेंगे। The new equation and the final equation will be 50,000 plus 5,000 plus
24,000 प्लस 15,000, ये कितनी होगी 16,000 प्लस 75, 76, 77, 78,000। 50, 55, 60, 70, 80, 90, 94,000 आ रहा है, और ये भी 7, 8, 9, 8, 18, ठीक है 94,000, और ये भी 94,000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यस और नो? यस। तो ये अब आपकी जो चीज निकल करके आई है ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो कैसे करेंगे, अब ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ना आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैलेंस शीट बना दो, तो अब क्या करेंगे? आई एम सॉरी, मैं आपको ये बोलना भूल गई कि वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना था। सो जस्ट रिवाइंड कर लो 10 सेकेंड, पॉज करो वीडियो को और इसको अपने नोटबुक में सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाना देखेंगे। कैश की हमारा कितना बैलेंस है 50,000, फर्नीचर का कितना बैलेंस है 5,000, स्टॉक का कितना बैलेंस है 24,000, डेटर का कितना बैलेंस है 15,000, क्रेडिटर का कितना बैलेंस है 16,000, कैपिटल का कितना बैलेंस है 78,000। ठीक है, अब हम इसे बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। दिस इज योर टी शेप अकाउंट। अभी इसको आप देखें, बैलेंस शीट बनाने का मैं आपको टाइम दूंगी और इस वक्त भूलूंगी भी नहीं। सो दिस इज योर एसेट्स साइड, दिस इज योर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दिस इज इन रुपीज यू आर गोइंग टू डिनोट, ये भी आप रुपीज में डिनोट करेंगे। एक चीज ध्यान रखें, हर एक चीज की वैल्यू है। जब आप एग्जाम में कोई चीज सॉल्व करते हैं एंड इफ यू आर स्कोरिंग बिलो एवरेज मार्क्स, मतलब 100 में से आपके 60-70 मार्क्स बन रहे हैं, तो इन चीजों की वैल्यू नहीं होती। आपने ये लिखा नहीं लिखा, डेबिट लिखा या नहीं लिखा, यहाँ पे जैसे क्रेडिट लिखना जरूरी है या डेबिट लिखना जरूरी है, ठीक। बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू क्रॉस 85 या 90, तो इन चीजों की वैल्यू आ जाती है, आपके इनके ऊपर नंबर कटने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है, वरना यहाँ पे बैलेंस शीट, एज ऑन, डेट वगैरह आपको सब कुछ लिखना है, क्योंकि जैसे ही यू आर गोइंग टू क्रॉस 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, इन चीजों के ऊपर आपका आधा आधा नंबर कटना लग जाता है और आपके मार्क्स डिडक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, कैश, तो एसेट साइड दिखा देंगे हम लोग। कैश कितना है 50,000, यहाँ पे लिख दिया। बैलेंस शीट बना रहे हैं अब हम, फर्नीचर लिखेंगे 5,000, स्टॉक है हमारे पास 24,000, डेटर्स है हमारे 15,000, टोटल कितना आ रहा है 3, 10, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 94,000। ठीक है, अब इधर हमारे कैपिटल कितनी है 78,000, क्रेडिटर्स कितने हैं आपके 16,000, टोटल कितना आ रहा है 8 + 16 is 14, 7, 8, 9, 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा सम सही है। तो इसमें हमने समझा था हमारा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट समझा अकाउंटिंग इक्वेशंस का, हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना देखा।
और एक हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस किया, हमने बैलेंस शीट किया. नाउ इन द अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. आई विल मेक समवेयर अराउंड 2 to 3 videos on numericals. So if you are going to follow those videos, I don't think that you require any much more clearance with the subject. The only thing which you will require is practice, practice, practice. Whichever book you have, T.S. Grewal, P.C. Tulsian or D.K. Goyal, just go and solve the questions. सबसे पहले आप illustrations solve करना शुरू करें, उसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन है वहां पे जाएं, फिर जो आपके शॉर्ट हॉट ये सारे क्वेश्चंस होते हैं आप इनको सॉल्व करें. So I'm just going to wind up today's session. Thank you. Bye bye. Stay tuned. Stay healthy.